राधे राधे भक्तों। मैं अपनी इस वीडियो में आपको सकट की कहानी के बारे में बताने से पहले पूजन सामग्री और पूजा की विधि के बारे में बताना चाहूँगी। सर्वप्रथम हमें सुबह बालों को धोकर नहाना और स्वच्छ कपड़े पहनना चाहिए। इस पर हम बालों को एक दिन पहले भी धो सकते हैं, क्योंकि अगले दिन मंगलवार है और मंगलवार को बाल धोना अच्छा नहीं माना जाता। इसके बाद नहाने के बाद हमें स्वच्छ साफ सुथरे कपड़े पहनकर सकट के व्रत का संकल्प लेना चाहिए। गणेश जी से प्रार्थना करें कि आपका ये व्रत अच्छे से पूरा हो और भगवान गणेश आपके बच्चों की लंबी आयु और तरक्की दें। अब बात करते हैं पूजन सामग्री की। पूजा करने के लिए हम पूजा की थाली में रोली, सफ़ेद तिल, 1 लोटा जल, कलाया, गुड़ तिल के लड्डू, गुड़ तिल के तिलकुटे से बनी 5 लंबी सुपारी और 5 छोटी सुपारी, 1 चकला साफ करा हुआ रोटी बेलने वाला, 1 सिक्का और 1 सुपारी, बायने के लिए 4 लड्डू और उस पर पैसे, जिसे पूजा के बाद मनसकर सास या अपने से बड़ों या बामनी को दे दें। पूजा करने के लिए हम एक साफ चकला लेंगे और उस पर 1 सिक्का रख लेंगे। फिर 1 सुपारी लेकर उस पर कलाया बांधकर उस चकले के ऊपर रखें जिस पे हमने सिक्का रखा है। यह सुपारी गणेश जी का प्रतीक मानी जाती है। आप इसकी जगह गणेश जी की छोटी प्रतिमा भी रख सकते हैं। इसके बाद तिलकुटे से बनी 5 सुपारियों को सुपारी के चारों तरफ लगा देंगे। इसके बाद दीपक जलाकर रोली और कच्चे तिल से पूजा करें और 5 छोटी सुपारी जो आपने बनाई है उन्हें भी चढ़ा देंगे। इसके बाद जो तिल का लड्डू है या तिलकुटा है उससे गणेश जी का भोग लगाएंगे और उसके बाद हाथ में तिल लेकर कहानी सुनेंगे। पहली कहानी दौरानी जेठानी की कहानी। किसी नगर में एक दौरानी जेठानी रहा करती थी। दौरानी बहुत अमीर थी और जेठानी गरीब थी। जेठानी दौरानी के यहाँ काम करने जाती थी और बदले में दौरानी जो भी बचता उसे बचा कुचा दे देती थी। एक दिन सकट चौथ आई। जेठानी ने दौरानी को पूजा करते हुए देखा तो उससे थोड़ा सा गुड़ और तिल मांगा, जिससे कि वह भी अपने घर जाकर पूजा कर सके। दौरानी ने कहा कि देख लो, खल्लड़ में बचा हो तो ले लो। इस पर उसने खल्लड़ में से तिल और गुड़ का कुटा हुआ तिलकुटा बचा हुआ समेट कर घर ले आई और पूरे दिन भूखे रहकर व्रत रखा और शाम को गणेश जी की पूजा करी। पूजा करने के बाद वह जेठानी दौरानी के घर गई और उसके यहाँ भोजन बनाया और भोजन बनाने के बाद उसने दौरानी से घर पर खाने के लिए मांगा। इस पर दौरानी ने कहा, आज तो मेरा व्रत है और अभी तो किसी ने खाना भी नहीं खाया है, कल सुबह ले जाना। ऐसा सुनकर जेठानी खाली हाथ घर वापस आ गई और रात को जब उसका पति आया उसने खाना मांगा। खाना ना मिलने पर उसने उसे बहुत मारा। वो बेचारी जेठानी रोते रोते भूखी प्यासी ही सो गई। रात को सकट देवता आए और जेठानी से बोले, आती माती खोल किवाड़। जेठानी बोली, कौन है? गणेश जी बोले, मुझे भूख लगी है, खाने को दे दो। जेठानी ने कहा, मेरे यहाँ क्या रखा है? देख लो, थोड़ा सा तिलकुटा रखा होगा, उसे ही खा लो। गणेश जी ने भरपेट तिलकुटा खाया और बोले, अब मुझे पानी पीना है। पूजा का लोटा भरा रखा था। जेठानी ने कहा, लोटा भरा रखा है, पी लो। गणेश जी ने लोटे का पानी पिया और बोले, अब मुझे लैट्रिन आ रही है, कहाँ जाऊँ? जेठानी भूखी प्यासी तो थी ही, ऊपर से पति ने भी मारा था। गुस्से में बोली, चारों कोने पांचों देरी पड़ी है, कहीं भी कर लो, जहाँ मन हो वहाँ करो। गणेश जी ने ऐसा ही किया। फिर बोले, पहुँचूँ किससे? जेठानी दुखी तो थी ही, गुस्से में आकर बोली, मुझ दुखिया की ललाट से पहुँच लो। गणेश जी ने ऐसा ही किया और चले जाते हैं। सुबह जब उसका पति उसे जगाने आता है, सोचता है कि रात को मैंने इसे बेकार में ही मारा। वह जब वहाँ उसके पास पहुँचता है तो देखता है कि उसका माथा जगमगा रहा है और चारों ओर घर में सोना मणि बिखरे पड़े हैं। वह जल्दी से जेठानी को जगाता है। दोनों को सोकर सोना चांदी बटोरने लग जाती हैं। जेठानी सोना चांदी ले जाने के लिए दौरानी के सोना चांदी तोलने के लिए दौरानी के पास जाती है। दौरानी सोचती है कि इसके घर में ऐसा क्या है जिसे ये तोलने के लिए तराजू लेने आई है। वह तराजू के पड़ले पर चुपके से गुड़ चिपका देती है। रात को जब जेठानी तराजू वापस करने आती है तो जेठानी देखती है कि उसमें सोने की असर दौरानी देखती है कि उसमें सोने की असरपी चिपक रही है। जेठानी भी दौरानी क्या काम करना बंद कर देती है।
दौरानी जेठानी से पूछती है कि इतना पैसा कहाँ से आया। इस पर जेठानी सब बात बता देती है। इसके बाद से ही दौरानी सकट चौथ आने का इंतज़ार करती है। अगले साल जब सकट चौथ आता है तो वह एक दिन पहले ही खूब सारा तिलकुटा कूट कर और कोरे कोरे घरों में पानी रख देती है। रात को अपने पति से कहती है कि तुम मुझे मारो। वह कहता है तुम पागल हो गई हो क्या, मैं तुम्हें क्यों मारूं। उसके जिद करने पर वह उसे झूठ मूठ के मार देता है। रात को सकट देवता आते हैं और जेठानी दौरानी से कहते हैं आती माती खोल किवाड़। वह पूछती है कौन, तो वह कहते हैं कि मैं भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो। वह कहती है उस दुखिया के घर में तुम्हें क्या मिला होगा, मेरे यहाँ बहुत सारा पकवान और तिलकुटा रखा है, खा लो। वह खाकर कहते हैं कि प्यास लगी है, पानी पीऊँगा। वह कहती है उसके घर में तुम्हें क्या मिला होगा, मेरे यहाँ तो सब घड़ों में कोरे कोरे घड़ों में पानी भरा रखा है, जितना मन हो उतना पी लो। इस पर सकट देवता खूब पानी पीते हैं और फिर उन्हें लेटरिन आती है तो वो कहते हैं कि मैं लेटरिन कहाँ जाऊँ। तो दौरानी कहती है कि पूरा घर पड़ा है, जहाँ तुम्हारा मन करे वहाँ कर लो। वे कहते हैं अब पहुँचूँ कहाँ से। दौरानी कहती है मुझ सुखिया की ललाट से पहुँच लो। वे ऐसा ही करते हैं और चले जाते हैं। सुबह उसका पति देखता है पूरा घर लेटरिन से बिन बना रहा है और उसके माथे पर भी लेटरिन लगी है। तब उसका पति कहता है कि रात को तो मैंने तुम्हें झूठ मूठ को ही मारा, अब तो सच में मारूंगा। वह उसे बहुत मारता है और दोनों मिलकर जब गंदगी साफ करते हैं तो गंदगी साफ नहीं होती बल्कि और गंदगी बढ़ती जाती है। इस पर वे पंडितों से पूछते हैं तो पंडित बताते हैं कि जब तक वह अपना आधा धन जेठानी को नहीं दे देगी तब तक वह गंदगी साफ नहीं होगी। और दौरानी ने आधा धन अपनी जेठानी को दे दिया परंतु एक हार पट्टे के नीचे छुपा दिया। सारा घर की गंदगी तो साफ हो गई परंतु उसके माथे की गंदगी साफ नहीं हुई। इस पर पंडितों ने कहा कि इसने कुछ धन छिपा रखा है, उसको जब तक आधा नहीं करेगी ये गंदगी साफ नहीं होगी। तब दौरानी ने हार निकाल कर उसे आधा आधा किया, तब गंदगी साफ हुई। जैसे सकट देवता जेठानी पर आए वैसे सब पर आए, दौरानी पर आए वैसे किसी पर ना आए। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे।